तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है फिर से हमारे ओल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज हमारे पास आया है एक वन प्लस कंपनी का एक एलईडी टीवी आया है 32 इंच का, और आप मॉडल नंबर देख सकते हैं 32HD2800। तो दोस्तों ये हमारे पास आया है, देखिए। और तो दोस्तों इसमें दिक्कत थी, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये जो टीवी है ये हमारी केबल लगी हुई है, इसका हम प्लग लगाते थे तो ये 5-6 मिनट चलता था, और फिर उसके बाद में ये होता और ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था, इसकी डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैंक हो जाती थी। तो वो क्यों होती थी दोस्तों, पहले तो आप फॉल्ट देख लें कि इसमें एक भी वोल्ट हमारा प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलने चाहिए, वो भी हमारे 12 वोल्ट हमें नहीं मिल रहे थे। तो हमने क्या करा कि यहाँ से ये देखिए, इस मदरबोर्ड में आप देखेंगे कि दूसरे मदरबोर्डों में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे मॉसफेट लगा रहता है, पर इस वाले मदरबोर्ड में यहाँ पे ये आईसी लगी हुई है बक कन्वर्टर टाइप की। तो इस पे दोस्तों क्या है कि एक तरफ 12 वोल्ट आ रहे थे, दूसरी तरफ हमें इनेबल वोल्ट मिलने चाहिए 3.3, वो नहीं आ रहे थे। तो हमने क्या करा दोस्तों कि ये 12 वोल्ट हमने डायरेक्ट यहाँ पे ये जंपर मार दिया, और ये पैनल बिल्कुल ओके हो गया। इसमें 12 वोल्ट आते ही सारे वोल्ट बन गए, और इसमें पिक्चर भी हमें दिखाई देने लग गई। अब दोस्तों हम इस मदरबोर्ड का आपको देंगे पूरा वोल्टेज चार्ट पर, बताएंगे कि कौन से वोल्टेज कहाँ पर आते हैं, जिससे कि कभी भविष्य में आपके पास ऐसा एलईडी टीवी रिपेयर होने आए तो आप उसके वोल्टेज माप सकें अच्छे तरीके से। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। और ये मैं लगाता हूँ प्लग, ये मैंने प्लग लगा दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंडिकेटर जल चुका है। दोस्तों इसमें वाइट कलर का इंडिकेटर था, वो हमारा ख़राब हो गया था, इसलिए हमने ये नीले कलर की लाइट इसमें लगाई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर को कर लेते हैं सेट, और यहाँ पे वोल्टेज चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा कैमरे को भी सेट कर लेता हूँ। दोस्तों हमने अपना मल्टीमीटर कर लिया है सेट, और अब ये देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि इस मदरबोर्ड में देखिए इतना जो पोर्शन होता है ना, इतना जो पोर्शन होता है, ये देखिए ये वाइट कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, इतने पोर्शन में क्या है हमारा आउट सेक्शन होता है। जब हमारे और यहाँ पर एक हमारा डायोड लगा रहता है, और एक डायोड यहाँ होता है। तो दोस्तों इनमें से एक डायोड तो क्या है 12 वोल्ट बनाता है, जिससे हमारा मदरबोर्ड ऑपरेट होता है। दूसरे वाले डायोड से हमारा जो बैकलाइट सेक्शन है वो ऑपरेट होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें बैकलाइट की वोल्टेज मिल रही है, तो दोस्तों आप समझ लें कि ये वाला जो हॉट सेक्शन है, जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है, ये ओके है। तो इससे हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम सेकेंडरी के वोल्टेज चेक करेंगे, और ये देखिए वोल्टेज आप कोई भी मदरबोर्ड हो उनमें कैसा पता करेंगे कि मदरबोर्ड में हमें कौन से वोल्ट कहाँ पर चेक करने चाहिए, कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये कॉइलें लगी रहती हैं, 1 2 3 4, ये एलडीओ लगा रहता है 3 टांग का, ये भी वोल्टेज बनाता है। एक ये कॉइल है देखिए, और ये वाली कॉइल है ना जो 4, अगर यहाँ पे चारों कॉइल एक साथ लगी हुई हैं तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर हमें वोल्टेज चेक नहीं करने हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है हमारी ये जो साउंड आईसी है, इससे हमारे आउटपुट इन कॉइलों पे जाती है, फिर इन कॉइलों से हमारे इस जैक पे जाती है, तब हमारे स्पीकर बजते हैं। तो दोस्तों आपको कभी भी इन चारों कॉइलों पे वोल्टेज चेक नहीं करने हैं, ठीक है ना, ये साउंड आईसी की होती हैं। तो हम अभी फ़िलहाल में यहाँ पे वोल्टेज चेक करने वाले हैं कि स्टैंड बाई में कितने वोल्ट आते हैं, और जब स्टैंड बाई के बाद कितने वोल्टेज आते हैं। तो दोस्तों अच्छे तरीके से पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा हमारा, और मैं कैमरे को थोड़ा और सेट कर लेता हूँ, और अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ये मैंने अपना मल्टीमीटर 12 वोल्ट पे सेट कर लिया है, और मैं इसका लगाता हूँ प्लग। और ये देखिए प्लग लगाते ही ये जो हमारा इंडिकेटर है ये जल जाएगा। ये देखिए प्लग हमने लगा दिया है और इंडिकेटर जल गया है। अब जब तक हम दोस्तों इस रिमोट से इसको स्टैंड बाई नहीं देंगे, तब तक ये स्टैंड बाई नहीं लेगा, और ये हमारा स्टैंड बाई कंडीशन में ही पड़ा रहेगा। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग करते हैं अपने वोल्टेज मापने की। तो दोस्तों ये देखिए हम सबसे पहले इससे स्टार्टिंग करते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्ट बनने हैं। तो दोस्तों देखिए ये तो बिल्कुल पार निकल गए, मैं थोड़ा रेंज बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए 25 वोल्ट बनने हैं, जो कि हमारे बैकलाइट ड्राइवर के लिए हैं। अब ये नेक्स्ट वोल्टेज हम चेक करते हैं, तो हमारे यहाँ पे ये 12 वोल्ट बनने चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये 10 वोल्ट बनना है दोस्तों, मैं इसे थोड़ा कम कर लेता हूँ इसकी रेंज को। तो ये 10 वोल्ट बनना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, ये 12 वोल्ट बनने चाहिए, पर ये 10 वोल्ट बनना है। 10 वोल्ट क्यों बनना है, क्योंकि अभी हमने इसको स्टैंड बाई नहीं दिया है। जैसे ही हम इसको स्टैंड बाई देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 12 वोल्ट बन जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी अब हम
इन कॉइलों पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस कॉइल पे चेक करते हैं कि हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं। देखिए 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं इस कॉइल पे। ये कॉइल हमारी 5 वोल्ट की है, कोई बात नहीं। आगे चेक करते हैं इस कॉइल पे हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस कॉइल पे हमें कुछ भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं अभी। इसके बगल वाली पे ट्राई करते हैं। इसके बगल वाली कॉइल पर भी हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। इसके एक और ये लगी हुई है छोटी सी कॉइल, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी हमें किसी भी तरीके की कोई भी वोल्टेज, ये देखिए ये 3.3 की कॉइल है दोस्तों, वो प्रॉब ठीक से उससे टच नहीं हो पा रही थी कॉइल से, इस वजह से। तो ये हमारी 5 वोल्ट, ये 3.3, और यहाँ पर हमारे कोई वोल्टेज नहीं है। अब ये वाली कॉइल हमारी बची, यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलने चाहिए। तो अब ये देखिए ये 1.5 वोल्ट की कॉइल है, और यहाँ पे 1.5 वोल्ट हमें प्रॉपर मिल रहे हैं, जो कि हमारी रैम के लिए होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि हमने पता लगा लिया कि हमें इस कॉइल पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं, इस पे 3.3 मिल रहे हैं, इस पे 1.5 मिल रहे हैं। इन दोनों कॉलों पे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहे। एक बार अपने LDO पर भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो हमारे जो LDO लगा हुआ है, इस पर भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम देंगे इसको स्टैंड बाई, और ये देखिए मैं रिमोट से इसको स्टैंड बाई देता हूँ। ये मैंने दबाया और इसने स्टैंड बाई ले लिया। ये देखिए OnePlus के सेट में ये होता है कि ये हमारी LED ब्लैंक करती है, और बैकलाइट भी इसकी जल चुकी है। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि ये हमारी 12 वोल्ट का डायोड था। तो देखिए पहले इस पे 10 वोल्ट बन रहे थे, पर अब प्रॉपर इस पे 12 वोल्ट बन रहे हैं, जो कि एकदम एक्यूरेट है, तो एकदम बढ़िया तरीके से बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहे थे, तो क्या अभी, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब भी 5 वोल्ट हमारे बन रहे हैं। यहाँ पे 3.3 वोल्ट हमारे बन रहे थे, तो 3.3 वोल्ट भी हमारे प्रॉपर हैं। और इस कॉइल पे हमें अभी कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा था। तो अब चेक कर लेते हैं दोस्तों कि हमें इस कॉइल पे कुछ वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं। तो देखते हैं, मिलने चाहिए। तो दोस्तों देखिए 8 पॉइंट कुछ वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ये देखिए 0.9, यानी कि ये हमारी करीब 1 वोल्ट की कॉइल है, जिस पे हमें 1 वोल्ट के अप्रॉक्स वोल्टेज मिल रहे हैं। ये भी ठीक है। अब ये बगल वाली पे ये देखिए दोस्तों, ये भी 1 वोल्ट की कॉइल है, यहाँ पर भी हमें 1 वोल्ट प्रॉपर मिल रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। इस LDO पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे थे। अब चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा ये देखिए 1.8 का LDO लगा हुआ है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट हमारे इनपुट हो रहे होंगे। ये देखिए 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है, और यहाँ पे 1.8 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, और इस वाली हमारी ये जो लगा हुआ है IC, ये हमारे पैनल के लिए है। तो पैनल पर भी एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये 12 वोल्ट पैनल के लिए भी आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी किसी भी मदरबोर्ड के वोल्टेज को पहचान सकते हैं उनकी कॉइलों के थ्रू। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो, आपको कुछ ज्ञान मिला हो, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।